एक बार और ऐसा कर, नहीं वापस वापस जाओ, वापस वापस वापस। हाँ देखा सर, ये प्रॉब्लम है। और जाओ वापस, वापस जाओ एक बार और वापस। हाँ ये रह गई ना हमारी, ये देखा नहीं। हाँ तो मोबाइल कई बार ना मोबाइल बंद नहीं करते हमारे कहने से, तो फिर हम इनका फोटो रखते हैं कि जो कुछ महापुरुष कुछ पर्सन रह गए हो तो इनके कहने से बंद कर लें। हाँ अपने फोन को मोदी मोड से निकालकर मनमोहन सिंह मोड पर कर लें। हाँ मतलब साइलेंट मोड पर कर लें, मनमोहन मोड। क्योंकि मोदी मोड मतलब बजते रहते हैं, रुकते नहीं हैं। मनमोहन सिंह हमारे बोलते नहीं थे। तो अब एंट्री कर दो, एक एंटर कर दो। लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में हमारे लीडरशिप लीडरशिप एक ऐसा आयाम है जिसमें हम जितने मास्टर होते चले जाते हैं उतनी हमारी सफलता बढ़ती चली जाती है। लीडरशिप का मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं है। लीडरशिप का मतलब है किसी भी क्षेत्र के विनर, किसी भी क्षेत्र का अगुआ व्यक्ति। और अगुआ व्यक्ति वो है जो खूब सफल है ना, वो है जो जिसका लोगों की टीम है, चाहे बिजनेस फील्ड में हो, चाहे सोशल फील्ड में हो, चाहे स्पिरिचुअल फील्ड में हो, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, इवन चाहे स्पोर्ट्स में हो। धोनी भी विकेट कीपर था और सैयद किरमानी भी विकेट कीपर था। था कि नहीं? सैयद किरमानी का नाम सुना है? लाल सिंह राजपूत, किरण मोरे, ये सब कौन थे? विकेट कीपर थे। और धोनी भी विकेट कीपर था। लेकिन नाम किसका ज्यादा है? धोनी। क्यों? क्योंकि वो विकेट कीपिंग की स्किल के साथ साथ लीडरशिप स्किल का भी मास्टर था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जानते हैं हम, लेकिन इन 3 दिनों में हम बस कुछ चीज़ों का विश्लेषण करते चले जाए। कुछ चीज़ें जानते हैं हम, बहुत कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन हमें वो सोचने का समय नहीं मिलता है, रुक कर ठहर कर। हम जीवन की आपाधापी में या फिर पैसे कमाने की आपाधापी में एक चक्र बन गया है, जो मिनिमम एक आवश्यकता है हमने सोच ली है, और फिर हम उसमें ऐसे उलझे होते हैं कि हम अपने अपग्रेड करना अपने को भूल जाते हैं, अपने को और अपडेट करना भूल जाते हैं। भूलते भी नहीं हैं तो चाहते हैं, लेकिन उसके लिए समय नहीं है। एक ऐसा क्रम शुरू हो गया है। तो स्किल, विकेट कीपिंग स्किल किरमानी में भी थी, मोरे में भी थी, राजपूत में भी थी, लेकिन धोनी में भी थी। लेकिन उसमें एक एक्स्ट्रा थी, बड़ी सफलता इसलिए धोनी की को लीडरशिप जबरदस्त थी। ऐसे यहाँ 2 काम है, एक सेलिंग स्किल, आरडी आपने भेज दिया, नया अकाउंट ओपन करा दिया, एफडी ले लिया आपने, तो पहले तो उसमें हम मास्टर बने। यदि धोनी कीपिंग अच्छी नहीं कर पाता तो क्या लीड कर पाता? कर पाता? कीपिंग और बैटिंग, हाँ आजकल बैटिंग भी करना जरूरी है। यदि ये 2 चीजें नहीं आती तो टीम में ही नहीं आता। हेलो, समझ में आ रहा है? टीम में नहीं आता तो टिकता नहीं। बाद में वो लीड कर पाया क्योंकि उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस भी अच्छी थी। यानी जिस काम में वो मास्टर था, कीपिंग और बैटिंग, उसमें वो रिजल्ट दे रहा था। इस कारण से वो लीड भी कर पाया, प्रेरित भी कर पाया, मोटिवेट भी कर पाया, टीम को बांट भी पाया। तो कई बार हम लोग यहाँ पर अपने यहाँ पर पहली स्किल में मास्टर नहीं हो पाते, आरडी नहीं ओपन करा पा रहे, नए नए बिजनेस ही नहीं ला पा रहे हैं, तो वहां पर चैलेंज आने लगता है। जब हम नया ला ही नहीं पा रहे तो हम प्रेरणा नहीं बन सकते।
हम लोगों के नए लोगों को नहीं ला सकते, लाएंगे तो उन्हें प्रेरित नहीं कर पाते, उन्हें मोटिवेट नहीं कर पाते, उन्हें साथ नहीं ले जा पाते, क्योंकि लोग सफलता के साथ आते हैं। लोग सफल लोगों को फॉलो करते हैं। यार मेरी इनकम ही लाखों रुपए महीने नहीं पहुंची है यार, और अच्छा जीवन नहीं जी रहा हूं, मतलब अच्छा, मतलब एक बाइक पर कितने लोग हैं जिनके पास कार है, अपनी कार है, ठीक है, बाकी लोगों के पास बाइक है, हाँ ठीक है। तो बाइक पर आप जा रहे हैं ठंड में, हाँ, तो बाइक वाला दूसरे बाइक वालों को देख के प्रेरित होता है, एक दिन मैं बाइक पर चल रहा हूँ, ये भी चल रहा है, मैं भी ये चलता रहा है, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी चलता रहूंगा, ऐसा प्रेरित होगा? किससे प्रेरित होंगे? यार मैं ही बाइक में ना, मैं अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस ही मेरी इंक्रीज नहीं हो रही है, मैं रिजल्ट ही नहीं ला पाया, मैं अपना लाइफ ही नहीं बदल पाया, तो बहुत सारे लोग बस बाइक और मैं भी बाइक पर हूं, तो लोग मेरे साथ क्यों आएंगे भाई? क्या मेरी बात पकड़ में आ रहा है? अरे भाई हाँ ना तो करो, इतने गंभीर मत हो, हाँ सिंपल है, चैलेंज वहां आ रहा है। मेरा जीवन नहीं बदल रहा है तो मैं लोगों को प्रयास करूंगा, एक तो प्रयास भी उतना नहीं कर रहा हूं, तो फिर लोग नहीं आ रहे। लीडरशिप तो बाद में शुरू होता है, लीडरशिप पहले शुरू होता है कि मेरा जो पर्सनल काम है उसको मैं ठीक से करूं, फिर लोगों को संभालने का काम अगला मैटर है, लोगों को लाऊं। पहले तो मैं खुद को संभालूं ना, तभी तो दूसरे वाले को संभालूंगा। हेलो, समझ आए? खुद को ही संभालना पड़ा, कब जा रहा हूँ कब आ रहा हूँ पता ही नहीं है, कमाने का ठीक से ढर्रा नहीं है, स्टेबल इनकम नहीं है, अब दूसरी वाली क्यों आएगी? कौन व्यक्ति आपको देके जाएगा? हाँ, अपनी वाली लड़की को। हेलो, समझ में आ रही है? ऐसे ही और आ भी गई, चलो पिता की स्थिति देखता जमीन वमीन खूब है, कई बार चलो भैया ले दे दो, कुछ खाता कमाता रहे, अपना घर है, खेत क्या है, हाँ पिता की कुछ स्थिति अच्छी, तो आ भी गई, तो बच्चा, अब बच्चा होगा तो बच्चे को केवल पैदा करना आसान है, पैदा करना इज वेरी इजी, इट्स वेरी नेचुरल, इसके लिए प्रयास नहीं करने पड़ते, इट्स वेरी नेचुरल फीलिंग, वो प्रकट होती है और बच्चा पैदा हो जाता है। बिल्कुल जानवरों की तरह है ये मामला। जैसे भूख लगती है ना, भूख लगती है ना, प्यास लगती है, तो प्यास लगती है तो आप कान से पानी पीते हो कि नहीं? कान से पानी पीते हो कि नहीं? यस सर। अरे कहां से पानी पीते हो? सिखाया नहीं जाता, मतलब सिखाया, लेकिन बराबर यहां लगाए तो जैसे थ्रू तो गया, चाहे 2 घंटे गया पर वहीं से गया। तो ये नेचुरल प्यास, भूख, अपने को बचाना, सुरक्षा, ये बात करेंगे लेकिन ये बड़ा नेचुरल है, और सेक्स की फीलिंग भी बहुत नेचुरल है। तो जब ये फीलिंग आता है तो भूख लगती है तो हम क्या ढूंढते हैं? पानी। भूख लगे तो क्या ढूंढते हैं? और प्यास लगे तो पानी। और सेक्स की फीलिंग आएगी तो अपोजिट को ढूंढेंगे। ये इट्स वेरी नेचुरल है कि नहीं? बोलो बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन इसको इतना बड़ा चढ़ा के हमने समझ लिया है, इसको जीवन में इतना इंपॉर्टेंट बना दिया है, ये वास्तव में ऐसा ही है। बट उसको छिपाना, दबाना, बातें न करना उसके बारे में,
क्यों नहीं करना? क्योंकि बातें नहीं हो रही सही तरीके से, इसलिए गुमराह है। ये बात सही बातें नहीं हो रही सही तरीके से, उसको सही समय पर सही तरीके सही समय पर, गलत समय पर बातें हो रही और गलत तरीके से हो रही, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है। खाना हमारे लिए क्यों आवश्यक है? काय के लिए? शरीर चलाने के लिए। पीना क्यों है? शरीर चलाने के लिए। सेक्स भी इसीलिए, केवल संतति के लिए। दैट्स ऑल। मेन तो यही काम है। बाकी उसमें क्या क्या तड़का लगाना है ये तो हमने लगा दिया, जैसे खाने में लगा है कि नहीं बोलो? जैसे खाने में लगा है। आटे को अलग तरीके से, मक्के का, चने का, बाजरा का मिक्स, पानी की हल्की सूखी, बटर डाल के, लिट्टी चोखा, पिज्जा, हेलो समझ है? जैसे खाने पीने में हमने वैरायटी ला दी, ऐसी कुछ फीलिंग में भी वैरायटी लाया। दैट्स ऑल, उतना ही। बट मेन काम जो उसका है शरीर चलाना, ऐसे मेन उस फीलिंग का काम। तो बच्चे पैदा हो जाते हैं, इट्स वेरी नेचुरल एंड नॉर्मल। लेकिन बच्चे पैदा होना नॉर्मल है, लेकिन बच्चों को पालना, इट रिक्वायर्स टू मच केयरिंग, लविंग, बहुत सारे पहलू एक बार, इंस्पिरेशन, बहुत कुछ। तो ऐसे हमारे यहां पर क्यों नहीं लोग आ रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई मिस है, कोई चीज। लोग मेरे जैसा क्यों क्यों मानेंगे भाई, जब मैं, वो भी बाइक पर ठंड में सिकुड़ रहा है और हम भी ठंड में सिकुड़ते हुए, करेगा बहुत ही ग्रामीण में, अच्छा जिंदगी बदल रही, वो कह रहा है कि जिंदगी बदल तू भी सिकुड़ रहा है, मैं भी सिकुड़ रहा हूँ, क्या हो तेरे साथ? हेलो, समझ में आ रही कि नहीं? तो हमें या तो मेरे पास वो होना चाहिए तो लोग प्रेरित हो जाएंगे, एक, या तो सफलता होनी चाहिए तो वो देखकर लोग आ जाएंगे आपके, या फिर मुझे सफलता दिखानी आनी चाहिए, मुझे भी आएगी, तुझे भी आएगी। दो चीजें मेरी भी आएगी, तेरी भी आएगी। आजा, मैं शुरुआत कर रहा हूं, बिल्कुल लाखों कमाएंगे हम मिलकर, पर ये विश्वास मुझे होना चाहिए कि होगा, आएगा। तो ये बड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं। तो ये 3 दिनों में कई सारी बातें करेंगे हम आपस में। पर्सनल परफॉर्मेंस मेरी कैसे बढ़े और साथ में टीम कैसे बढ़े और टीम की परफॉर्मेंस भी कैसे बढ़े, ऐसे कई सारे पहलुओं पर जल्दी जल्दी बात करेंगे। थोड़ा सा इंटर मारो और वीडियो